इतिहास ऑप्शनल के इस सीरीज में हम लोगों ने वैदिक काल के क्वेश्चन नंबर 150 तक कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे और इसको आज ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। वन 151 में है, कौन सा ब्राह्मण पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख करता है? तो शतपथ ब्राह्मण करता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले कितने देवता थे? 33 देवता थे, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो सबसे नवीन मंडल है प्रथम एवं दशम मंडल, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है नवम मंडल। नेक्स्ट है, आर्यों के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयोजन से सबसे कम उपयोगी कौन है? तो सामवेद सबसे कम उपयोगी है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रयुक्त वर्ण शब्द दो समुदायों के बीच केवल रंगभेद दर्शाने के उद्देश्य से हुआ है। ये दो समुदाय कौन कौन थे? तो आर्य एवं दास थे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक इकाइयों को आरोही क्रम में दर्शाता है? तो पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र होता था, बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्त्रियों में किसे ऋग्वेद में ऋषि का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो विश्ववरा को है, अपाला को है, अरुणाधाति को नहीं है और घोषा को है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विदेत माधव नामक राजा द्वारा पूर्वी भारत का आर्यकरण करने का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो शतपथ वर्मन करता है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल कितने पुराण हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कालीन युग में निम्नलिखित में से किस व्यवसाय और दस्तकारी का प्रचलन नहीं था? तो हाथी दांत का कार्य प्रचलन नहीं था, बढ़ईगिरी था, बुनाई था, चर्म शोधन भी था, और डी हाथी दांत का कार्य नहीं था। नेक्स्ट है, गर्भाधान से अंत्येष्टि तक विभिन्न सामाजिक अनुष्ठानों और अनेक संस्कारों के निष्पादन का विवरण किस ग्रंथ में दिया गया है? तो गृहसूत्रों में दिया गया है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक आर्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की निम्नलिखित किस शाखा में प्रवीण नहीं थे? तो रसायन विज्ञान में प्रवीण नहीं थे, औषधि शल्य चिकित्सा में थे, खगोल विज्ञान में थे, गणित में भी थे, रसायन विज्ञान में नहीं थे। नेक्स्ट है, वैदिक राजा की सहायता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो पुरोहित होता था, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य स्वरूप क्या था? सामान्य स्वरूप राजतंत्रात्मक था, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में राजत्व के विकास का मुख्य कारण था? तो युद्ध का भय, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक कालीन राज्य महत्वपूर्ण नहीं था? तो गांधार महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह सब महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रमुख को गणपति या ज्येष्ठ कहा जाता था? तो जनजातीय गणराज्य के प्रमुख को गणपति या ज्येष्ठ कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस व्यसन को सर्वाधिक विनाशकारी बताया गया है? तो पर स्त्री गमन को सर्वाधिक विनाशकारी बताया गया है, डी को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस वैदिक व्यवस्था का प्रकाश डालता है? तो शिक्षा पर प्रकाश डालता है मंडूक सूक्त। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न था? जव, इसको यव भी कहा जाता था, सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली दुहिता कहलाती थी, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस देश में वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि संबंधी धार्मिक प्रथा का अनुसरण किया जाता था? तो ईरान में, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जनजातीय राष्ट्र से संबंधित विभिन्न इकाइयों में निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई थी? तो कुल थी मूल इकाई, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त ये ऋग्वेद में पाया जाता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जिनका देवता लिंग है उन्हें हमारे पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, यह महत्वपूर्ण वक्तव्य ऋग्वेद के किस मंडल में मौजूद है? तो यह है 7वां मंडल में, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 स्रोत हैं और वे सभी एक ही देवता को संबोधित हैं, उस देवता का नाम क्या है? सोम है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रत्येक वैदिक आर्य के लिए अनिवार्य नहीं था? तप अनिवार्य नहीं था। नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार से प्राप्त नहीं होता है? उपनयन संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का प्राप्त नहीं होता था, जबकि द्विज की हैसियत पशुचरण से मुक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिल जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गृह सूत्र से घरेलू अनुष्ठान, शुल्ब सूत्र से जैमितीय, श्रौत सूत्र से राजकीय यज्ञ, धर्म सूत्र से रीति रिवाज, इनमें से कौन सही नहीं है? तो श्रौत सूत्र से राजकीय यज्ञ,
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ति का विवरण देता है? तो 10वां मंडल, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आर्य अपने देवताओं से निम्नलिखित में से एक को छोड़कर से सही प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते थे, वो एक है, कौन है? तो सुंदर पुत्रियां। नेक्स्ट है प्राचीन समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ये है बाद की स्मृतियां कहती हैं कि एक याद पुरोहित और एक शूद्र माँ का पुत्र निषाद का दर्जा पाएगा, सही है। बी कह रहा है कि शूद्र पिता और आर्य माता का पुत्र चांडाल का दर्जा पाएगा, सही है। और सी कह रहा है कि बाद के किसी भी काल की तुलना में पूर्व वैदिक काल में समाज में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि वैदिक काल में अस्पृश्यता का प्रचलन था जिसने हिंदू समाज को बदनाम कर दिया, डी गलत है। नेक्स्ट है कि आरंभिक चरणों में आर्यों ने किसकी सहायता से जंगलों को साफ किया? तो आग की सहायता से। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या है, कथन एवं कारण है। तो कथन ए है और कारण आर है। आंसर इस प्रकार उसका होगा, ए आंसर होगा यदि कथन आर सत्य होगा, बी आंसर होगा यदि आर कथन सत्य होगा, कारण सत्य होगा, और सी आंसर होगा यदि ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, और डी आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं 186 में है, कारण के कथन है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में हम प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ देख सकते हैं, कथन हो गया। कारण है इसमें कि कृषि अधिशेष और प्रभावी कराधान व्यवस्था ने प्रशासन तंत्र की नींव रखने में राजाओं की सहायता की थी। तो इसमें है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु जो कारण है उसका कथन का सही विश्लेषण व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा वाजपेयी यज्ञ करते थे, कथन है। इसका कारण है कि राजा को देवत्व प्रदान करने के उद्देश्य से यह एक राज्याभिषेक समारोह था। तो ए कथन सही है और आर इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन सिर्फ सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा कि इतिहासकारों के लिए सामवेद अत्यंत महत्वपूर्ण है, कथन है हो गया। कारण इसमें है कि 75 स्रोतों को छोड़कर सामवेद के सारे स्रोत ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसमें जो है आर कारण सही है जबकि कथन गलत है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि ज्यामिति के मूल तत्व यजुर्वेद से मिलते हैं और कारण इसका है कि यजुर्वेद यज्ञ के कुंडों एवं अन्य ज्यामिति संरचनाओं को बनाने के नियमों से मुक्त है। तो इसका जो कथन है सही है और कारण इसका भी सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन करा कि ऋग्वैदिक काल में पुत्रों के पैदा होने की कामना नहीं की जाती थी और कारण करा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। तो इसका जो कथन है वो सही है जबकि कारण इसका गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन में कि भारत में पहुंचने के पूर्व भी आर्य लोग साक्षर थे और कारण इसका है कि आर्यों ने संभवतः ईस्वी पूर्व 700 से लिपि का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। तो इसका कथन जो है वो गलत है और कारण इसका सही है, इसलिए इसका आंसर वी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन में कहा जाता है कि अनार्यों ने अथर्ववेद की रचना की थी और कारण इसका है कि यह वेद सार्वभौमिक आत्मा परम तत्व आदि जैसे दार्शनिक विषयों पर चर्चा करता है। तो इसका कथन सही है जबकि कारण इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन में मुख्यतः उच्च वर्णों के पुरुष सदस्यों के जीवन की विनियमित करने के उद्देश्य से बने आश्रम उत्तर वैदिक काल के अंत में प्रकट हुए। इसका कारण है कि आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में हुआ। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता है, कारण इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि कथन है कि ऋग्वैदिक काल में जनजातीय प्रमुख की आय का मुख्य स्रोत बलि और युद्ध में लूटे गए सामान था। कारण इसका है कि ऋग्वैदिक काल में जनजातीय प्रमुख के पास असीम धन और शक्ति थी। तो इसका कथन जो है सही है और कारण इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में ही जाकर शूद्र एक पृथक वर्ण के रूप में उभरे और कारण इसका कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का पुरुष सूक्त स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि समाज 4 भागों में विभक्त था। तो इसका कथन जो है गलत है और कारण इसका सही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं इतिहास ऑप्शनल का नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।